क्या आपने कभी सोचा है कि हम नवरात्र में पूरे 9 दिन ही देवी की पूजा क्यों करते हैं? या फिर भगवान को पिता के बजाय एक माँ के रूप में पूजने से हमें ज्यादा शांति क्यों मिलती है? क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन वेदों में, खासकर ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में, रात के उस भयानक अंधेरे को एक वरदान क्यों कहा गया है जिससे हम इंसान सबसे ज्यादा डरते हैं? आज मैं आपको देवी पूजा के उन सबसे गहरे और गुप्त रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी आम किताब में नहीं मिलते। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके अपने अंदर छुपी हुई उन असीम शक्तियों को जगाने की चाबी है। अगर आप जिंदगी की उलझनों, तनाव और चिंताओं से सच में आजाद होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना छोड़े आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि आज आपके कई भ्रम हमेशा के लिए टूटने वाले हैं। दुनिया भर में ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि परमात्मा के 2 मुख्य रूप होते हैं, एक पिता का और दूसरा माता का। जब हम ईश्वर को पिता के रूप में देखते हैं, तो हमें उनके सत्य, ज्ञान, न्याय और सर्वशक्तिमान होने का एहसास होता है। पिता से हमें एक तरह का अनुशासन और सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूरी भी बनी रहती है। लेकिन जब हम उसी ईश्वर को एक माँ के रूप में देखते हैं, तो उनके अंदर की सुंदरता, प्रेम, करुणा और असीम कृपा हमें अपनी ओर खींच लेती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी माँ से वो कुछ भी नहीं छुपा सकता। दिल की जो बात हम पिता से कहने में डरते हैं, वो माँ के सामने आसानी से कह देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब इंसान अपनी आध्यात्मिक यात्रा में माता के रूप में ईश्वर की पूजा करता है, तो वो सबसे जल्दी अपने आत्मज्ञान के लक्ष्य तक पहुंचता है। एक माँ ही होती है जो बच्चे की हर गलती को माफ करके उसे सही रास्ता दिखाती है। अब जरा सोचिए कि हमारे देश में नवरात्र का त्योहार अश्विन मास यानी सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले ही क्यों मनाया जाता है? प्रकृति का अपना एक अलग रहस्य है। इस समय तक बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है, आसमान में काले बादल छट जाते हैं और रात में तारे बिल्कुल साफ चमकते हैं। ठंडी और शांत हवा बहने लगती है। ठीक इसी तरह नवरात्रि की पूजा इंसान के मन के अंदर जमे हुए दुखों और कर्मों के काले बादलों को साफ करने के लिए की जाती है। नवरात्र सिर्फ 9 दिनों के उपवास का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे मन के भीतर चलने वाले एक भयानक युद्ध का प्रतीक है। ये युद्ध बाहर के किसी राक्षस से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर बैठे काम, क्रोध, लालच, अहंकार और जलन जैसे राक्षसों से है। इन्हीं राक्षसों पर जीत हासिल करने के लिए 9 दिनों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो इंसान की आध्यात्मिक उन्नति की 3 सीढ़ियां हैं। शुरुआत के 3 दिन माता दुर्गा की पूजा होती है। दुर्गा माता को सिंह पर सवार और हाथों में कई सारे अस्त्र शस्त्र लिए हुए दिखाया जाता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि शुरुआत में हमारे मन के अंदर जो जन्मों जन्मों का कचरा और बुराइयां भरी हैं, उन्हें खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत और संघर्ष की जरूरत होती है। जब हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो वो हमारे अंदर के राग और द्वेष नाम के राक्षसों को, जिन्हें शास्त्रों में मधु और कैटअप कहा गया है, हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। इससे हमारे मन की सफाई होती है। जब मन साफ हो जाता है, तब बीच के 3 दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी को हम सिर्फ धन और पैसे की देवी मान लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से लक्ष्मी का मतलब है हमारे अंदर के दैवीय गुण। जब अंदर की बुराइयां खत्म हो जाती हैं, तो लक्ष्मी जी हमारे मन में दया, ईमानदारी, निडरता, संतोष और प्रेम जैसे अनमोल रत्नों को भर देती हैं। ये वो दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि कीचड़ जैसी इस दुनिया में रहकर भी हम कैसे बेदाग और सुंदर बने रह सकते हैं। वो हमारे मन की चंचलता और भटकाव को रोकती हैं, जिसे महिषासुर कहा गया है। और जब मन साफ होकर अच्छे गुणों से भर जाता है, तब आखिरी 3 दिनों में ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती माता के हाथों में कोई हथियार नहीं होता, बल्कि वीणा होती है, और वो एक सफेद हंस पर बैठी होती हैं। हंस उस बुद्धि का प्रतीक है जो सच और झूठ को अलग कर सकती है। वीणा इस बात का प्रतीक है कि अब इंसान के मन और इंद्रियों में कोई शोर या अशांति नहीं बची है, बल्कि आत्मा का एक बहुत ही मधुर संगीत बज रहा है। सरस्वती माता हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे अहंकार और मैंपन को खत्म कर देती हैं, जिन्हें शुंभ और निशुंभ कहा गया है। जब अहंकार खत्म होता है, तब इंसान को वो सच्चा ज्ञान मिलता है, जिससे वो हमेशा के लिए जन्म और मरण के चक्कर से आजाद हो जाता है। अब मैं आपको ऋग्वेद के उस सबसे रहस्यमयी सूक्त के बारे में बताता हूँ, जिसे रात्रि सूक्त कहा जाता है। इंसान की जिंदगी की तुलना एक ऐसे मुसाफिर से की गई है जो एक घने जंगल में भटक गया है और अचानक से एक बहुत खौफनाक और अंधेरी रात आ जाती है।
आम इंसान उस अंधेरी रात से डर जाता है। उसे लगता है कि अब वो खो गया है और उसका अंत करीब है। लेकिन जो लोग सच को जानते हैं वो इस अंधेरी रात से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि ये काली रात दरअसल उसी परम शक्ति, उसी माता की गोद है जिसमें सारे जीव जंतु, पक्षी और इंसान शांति से सो जाते हैं। अगर ये रात ना हो तो किसी को आराम नहीं मिलेगा। यही अंधेरी रात दरअसल भगवान की माया है। माया को हम अक्सर बुरा मान लेते हैं, लेकिन माया भी उसी देवी का एक रूप है। जिस तरह हमारी आंखें सूरज की सीधी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमें काला चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक उसी तरह एक आम इंसान का मन ईश्वर के उस प्रचंड तेज को नहीं सह सकता। इसलिए माता उस माया का पर्दा डाल देती हैं ताकि हम धीरे धीरे दुनिया में रहकर अनुभव लें, और जब हम तैयार हो जाएं तब वो पर्दा हटा लें। जब इंसान देवी की शरण में जाता है तो वही काली रात धीरे धीरे एक खूबसूरत सुनहरी सुबह में बदल जाती है। अज्ञान का अंधेरा छट जाता है और उषा देवी यानी ज्ञान की सुबह की पहली किरण फूट पड़ती है। ये पूरी सृष्टि उस दिव्य माता के खेलने की जगह है। वो हर इंसान, हर जीव और इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। जब तक इंसान सांसारिक चीजों में फंसा रहता है तब तक देवी उसे एक माया जाल की तरह लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो सच्चे दिल से पुकारता है, माता उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रात में डरावना सपना देखकर रोने लगता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है और वो अपनी माँ को मुस्कुराते हुए उसे थपकी देते देखता है तो उसका सारा डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम सब इस दुनिया के एक लंबे सपने में खोए हुए हैं और तरह तरह के दुखों से डर रहे हैं। जिस दिन ज्ञान की रोशनी से हमारी नींद खुलेगी, हम देखेंगे कि जगदम्बा हमें अपनी गोद में लिए हुए हैं और हमारे सारे दुख सिर्फ एक सपना थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इंसान इन रहस्यों को जान लेता है और सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी कोई बुरी घटना नहीं घटती। चाहे आप किसी भी परेशानी में हो, किसी बीमारी से जूझ रहे हो या फिर निराशा के घने अंधेरे में हो, आपको बस अपने अंदर उस मातृ शक्ति को जगाना है। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से उनके सामने झुक जाते हैं तो वो आपके मन के सारे डर, चिंता और असुरक्षा को वैसे ही खत्म कर देती हैं जैसे सुबह का सूरज रात के अंधेरे को खत्म कर देता है। यही देवी पूजा का असली और सबसे गहरा रहस्य है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपके मन को एक नई दिशा और एक अद्भुत शांति मिली होगी।